अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रमनाज और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद रमनाज। देखिए कितनी ही प्यारी इसकी कुरकुरी सी आवाज़ आ रही है। आज हम आपको बनाना बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक, बहुत ही ज़बरदस्त और हंसता बनेंगे आपके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हम लेंगे 3 अदद और उनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हो। ये देखें बिल्कुल बारीक हमने आलू जो है ना इसका पेस्ट जो है वो रेडी करना है। और इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस और कुछ सब्जियां डालेंगे। बंद गोभी जो है वो मैंने हाफ़ कप डाला है और शिमला मिर्च जो है वो भी हाफ़ कप डाली है और गाजरें जो हैं वो भी हाफ़ कप इसके अंदर डाली है। सब्ज़ मिर्चें जो हैं बारीक काट के फ़ाइन चॉप करके वो मैंने इसके अंदर डाली है। और इसके अंदर मैंने फूल गोभी का इस्तेमाल किया बिल्कुल बारीक फ़ाइन चॉप करके। और इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाली है मैंने, चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च डाली है इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून। और मैंने इसके अंदर नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। और चाट मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून। ब्रेड क्रम्ब हम डालेंगे इसके अंदर 2 कप। खाने वाले जो 2 कप होते हैं मैंने उससे मेजर किया था, तो 2 कप मैंने डाले ब्रेड क्रम्ब। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सेम रेसिपी जो है बनाना चाहते हैं तो आप सेम फॉलो कर सकते हैं रेसिपी को। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर जो है इसके हम बनाएंगे शेप्स। और देखें जी माशाल्लाह से जो है हमारा बैटर वो हो गया रेडी। हाथों को हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया है और इसको हम राउंड करके ऐसे इवल शेप जो है इसकी दे लेंगे। गोल टिक्की जैसे बनाते हैं आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसको इस तरह लंबाई की शेप में जैसे हमारे कबाब होते हैं वैसे मैंने इसका बनाया। मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का बनाया है। आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह कर लीजिएगा। और इसी तरह हमने सारे बनाकर जो है वो कर लिए रेडी। और इनको हम रखते जाएंगे एक प्लेट के अंदर। और देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे वो बन के रेडी हो गए हैं। आप इन कटलेट्स को रमज़ान के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त, ये रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट है। बहुत से कम जो है ना इंग्रेडिएंट के साथ हमने इसको रेडी किया है। और थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ हम ढेरों ढेर जो है ना ये कटलेट्स बना सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कलरफुल। अब जो है हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने लिया है मैदा। मैदा जो है वो मैंने इसके अंदर 3 चम्मच लिया है भर के। और इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच। कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच भर के डालेंगे और नमक डालेंगे इसके अंदर और थोड़ी-सी इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे, दड़ा मिर्च सिर्फ़ जायके के लिए। देन पानी के साथ हम इसका एक बैटर बना लेंगे। और आप इसको चम्मच की मदद से हिलाइए या मिक्सर से, जैसे आपको बेस्ट लगता है। बस इसके अंदर जो है ना वो गुठली नहीं होनी चाहिए। हमें जो है ना एक इसका पतला सा बैटर चाहिए। ये भी थोड़ा गाढ़ा है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो ये एक पतला सा बैटर जो है हमारा वो रेडी हो जाएगा। आप इसके अंदर अंडे का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये मैदे की स्लेरी बनाई है तो आप इस जगह पे अंडे 2 लेके उसको अच्छी तरह से फेंटिएगा। उसके अंदर भी नमक और चिली फ्लेक्स आप डाल लें तो आप जो है अंडे के साथ भी इसको बना सकते हैं। और मैं जो है ना आपको पता है मैं कम बजट वाली रेसिपी आप सबको बताती हूँ कि सब जो है ना वो अपने घर पे बना लें। तो इतना पतला होना चाहिए। और ब्रेड क्रम्ब जो है वो भी मैंने घर पे बनाया है। ब्रेड क्रम्ब बनाने की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ और ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्ब हैं। तो हम इसको डालेंगे बैटर के अंदर और फिर इसको हम उठाएंगे और इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से कोट करेंगे। अगर आप लोग इनको फ्रीज़ करना चाहते हो तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो। और फ्रीज़ करने के लिए आप इसकी डबल कोटिंग कर लें। डबल कोटिंग से ये ज़्यादा जो है ना क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसी तरह जो है ना हम सारे जो हैं अपने कटलेट्स वो बना के कर लेंगे रेडी। और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारे कटलेट्स वो लग रहे हैं। और जी व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताया करें आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं।
آئل جو ہے وہ میں نے گرم کر لیا ہے۔ بہت ہی احتیاط سے آپ جو ہے نا یہ کٹلس اس کے اندر ڈالیے گا اور الٹ پلٹ کرتے ہوئے اس کو گولڈن براؤن کلر ہم دیں گے۔ بالکل جو ہے نا میڈیم فلیم ہے، جو زیادہ آنچ نہیں میں نے تیز کی۔ آپ اس کو زپ لاک بیگ جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہو۔ آپ اس کو جو ہے نا کنٹینر کی صورت میں جو ڈبے ملتے ہیں آپ اس کے اندر ڈال کے اس کو سیو کر سکتے ہو، اور پھر آپ رمضان کے لیے جو ہے اس کو بنا کے رکھیں اور انجوائے کریں۔ افطار ریسپی بہت ہی زبردست افطاری میں یہ آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اور اگر ہم کچھ چیزیں پہلے بنا کے رکھتے ہیں تو ہمیں عبادت کا بھی وقت مل جاتا ہے، کیونکہ ہماری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریڈی ہوتی ہیں تو ہم نے نکالنا ہوتا ہے، تو صرف ان کو فرائی کرنا ہوتا ہے۔ ہماری چیزیں اس میں ساری کوک ہیں اور ہم نے صرف اس کو کلر دینا ہے۔ سبزیوں کو آپ بلانچ کر کے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہو، تو اگر آپ کو ایسے کچی پسند ہے تو آپ کچی ڈال لیں جیسے میں نے ڈالی ہیں۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہی زبردست ہمارا جو کلر ہے نا گولڈن وہ آ چکا ہے ہمارے کٹلس پہ، اور ہم ان کو اب نکالیں گے باہر۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ نے آواز تو اس کی سنی ہی ہے، کتنی زبردست خستہ اور کراری آواز تھی اس کی۔ اسی طرح میں نے دوسرا جو پیچ ہے وہ بھی ریڈی کر لیا تھا، اور جی یہ بھی جو ہے ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں کٹلس، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست گولڈن کلر آیا ہے اس کے اوپر، اور اس کو ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہی پیارا اندر سے خوبصورت لگ رہا ہے، کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا ہے۔ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرو کریں، آپ اس کو چٹنی کے ساتھ سرو کریں، اور اس ریسپی کو آپ کریں گے انجوائے اور مجھے دیں گے آپ اجازت۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔